जलालपुर में लेहोत्रा दुकान के पास पाए थे। हाँ, वहाँ मतलब वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा चेक करवाते हम लोग को थाने में रख के, तब वो लोग गए थे सीसीटीवी कैमरा चेक करवाने। हमारे यहाँ मतलब इस पक्ष के किसी को मतलब लेके नहीं गए थे, हम लोग को थाना में भेज के तब वो लोग गए थे उस पक्ष के लोग के लिए। वो लोग कहा ना कि एक इसकी बहू इसकी माँ दोनों लड़कियों को भगाई हैं। तो कोई अपन बाबू लड़की भगाए तो काला कभी नहीं सुना है? लेकिन उनका बेइज्जती होता तो इनका बेइज्जती ना होती है। दोनों लोग का होता है। उनके 3 लड़कियां, हमारे तो एक ही लड़की थी, 3 भाई में 1 लड़की में एक ही बहन थी वो, है ना। तो ये लोग उल्टी केस फसावत हैं। नहीं मतलब डाउट क्या नजर आया, मतलब वो लोग साइकिल भी पाए तो वो लोग बताए भी नहीं कि हम साइकिल पाए हैं। हाँ, तो मतलब किसकी थी? साइकिल है कुसुम की थी। अच्छा, हमारी आपको मिल गई है? हमें नहीं मिली है। वो सृष्टि के घर पे ही थे, उसके माँ मतलब वो उसके बाप बोल रहे हैं कि हम साइकिल नहीं देंगे। नमस्कार, इस समय मौजूद हम जनपद अंबेडकर नगर के थाना जैतपुर के अंतर्गत ग्राम सभा कोटवा में। अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल जाती है। ग्राम सभा कोटवा की 2 लड़कियां, एक का नाम कुसुम है, एक का नाम सृष्टि है। दोनों गेहूं पिसवाने के लिए जाती हैं और कहीं लापता हो जाती हैं। उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिलता है। आखिरकार वो दोनों बेटियां कहाँ चली जाती हैं, कहाँ गायब हो जाती हैं। परिवार को बहुत डर है कहीं उन लोगों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लोग बेचारे बहुत दुख तकलीफ में हैं। इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ऐसे में हम जो है कुछ बात जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ मामला आगे बढ़ा है, क्या कोई लिंक मिला है, कहीं जानकारी मिली है कि बेटियां कहाँ पे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और ऐसे में जो है अब बात ये निकल के आ रही है, परिवार में आरोप प्रत्यारोप। सृष्टि के घर वाले कह रहे हैं कि ये लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सृष्टि घर वाले का मतलब ये है कि ये लोग इनकी बहू को ले जाकर पुलिस वाले 4 घंटे थाने पूछताछ करते हैं और वो लोग जो है जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करवाते हैं। तमाम जो बातें हैं, तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इस सृष्टि और कुसुम जो दोनों बच्चियां गायब हुई थीं, तो इस समय हम कुसुम के घर पर हैं। कुसुम की भाभी हैं। कुसुम की भाभी से हम बात करते हैं। भाभी जी, जब दोनों लड़के गायब हुई थी उसके बाद गेहूं पिसवाने गई थी दोनों लोग। अच्छा। मतलब कुसुम मतलब गई थी गेहूं पिसवाने जी। और सृष्टि शायद रास्ते में मिली थी उनको जी। तो गेहूं पिसवाने गई थी, मतलब थोड़ा चावल था, मतलब बेची, उसको लेके आई, मतलब भिजवाए दी घर पे। तो वहीं से दोनों बच्चियां मतलब अपना गई। उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गई कहाँ नहीं। अच्छा। फिर पुलिस आपके घर पर आई थी पूछताछ? पुलिस आई थी हमारे घर पे, पूछताछ भी की, मतलब सब फोन भी चेक किए। हाँ, हमारा भी फोन चेक किए, मम्मी का भी फोन चेक किए। मतलब 3-4 बार फोन चेक हुआ, हम दोनों का फोन 3-4 बार चेक हुआ। हाँ, उसके बाद मतलब कुछ नहीं मिला है। जो भी मिला अपना ले गए हैं वो लोग। जी। हाँ। अच्छा बताइए, आपसे भी पूछताछ किए थे? हमसे भी पूछताछ किए थे, हमें मतलब बुलाए थे। उसके बाद हमें थाना में 4 घंटा बुलाए थे। 4 घंटा थाना में थे, हम लोग से भी मतलब पूछताछ किए। मतलब जब हम लोग कुछ जानेंगे तभी तो बताएंगे। जी। तो जो इस समय सृष्टि के जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, तमाम जगहों पर खोजबीन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या और बता रहे हैं। सृष्टि के परिवार वाले यही आरोप लगाए हैं, इनकी मम्मी और इनकी भाभी दोनों मिलके भगाई हैं। कोई अपनी बेटी को भगाएगा? अगर मान लो अगर हम अपनी बेटी को भगाए हैं तो उनकी बेटी को कौन भगाया है? इसका मतलब उसकी माँ उनकी बेटी को भगाई है। यही तो बात है ना। अगर हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे तो उन लोग के भी तो ऊपर आरोप लगा है। अगर हम अपनी बेटी को भगाए तो उनकी बेटी तो उनकी माँ भगाई होगी। मतलब आपकी जो घर की लड़की गई है, उनके भी घर की लड़की गई है? जी, गई तो दोनों घर की लड़कियां हैं। हाँ, ये तो नहीं है हमारे घर का लड़का उनकी घर की लड़की है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगाकर क्या साबित होगा? अब क्या साबित करना चाहते हैं तो वही लोग जानेंगे। अब आरोप हम लोग के ऊपर लगा रहे हैं। क्या उधर से भी कोई गिरफ्तार करके कोई पूछताछ हुआ था, केवल क्या आप ही घर से पूछताछ हो रही है? हमारे घर आती है पूछताछ करने पुलिस, मतलब 4-5 बार आ चुकी है। अब उन लोग के घर गई थी या नहीं, मतलब उन लोग के भी घर गई तो होगी। मतलब हम लोग यहाँ से नहीं देख रहे थे, मतलब जो देखे होंगे तब वही बताएंगे। जी। अच्छा, क्या आपको भी क्या मतलब आज से ये भी बात निकल के आ रही है कि उम्र ज़्यादा है, क्या कुछ बता रहे थे लोग? उस लड़की का उम्र तो सब लोग बता रहे हैं 12 से 13 साल, लेकिन अभी मतलब आधार कार्ड या मार्कशीट कोई मतलब चीज साबुत में नहीं दिए हैं कि मतलब ये लड़की इतनी साल की है। हाँ, और हमारी मतलब लड़की का मतलब आधार कार्ड मार्कशीट सब कुछ थाने में दे दिया गया था। हमारी लड़की की उम्र 15 साल है। अच्छा, मतलब मार्कशीट आधार के अनुसार
हमारी लड़की 15 साल की है, अभी हाई स्कूल में है वो। जी जी। कुसुम। और वो लड़की किस क्लास में थी? वो लड़की मतलब 8 पढ़ ली थी, उसके बाद उसका नाम नहीं लिखवाए थे, 2 साल हो गया है। अच्छा अच्छा। जी। मतलब उसका उम्र भी जो बताया जा रहा है 10 से 12 साल, मतलब उतना है नहीं? उतना नहीं होगा, मतलब वो लोग जब अभी आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं तो कैसे हम लोग बताएं कि वो 12 साल की है। मतलब आपका भी एक और तर्क है कि आधार कार्ड वो लोग नहीं दिखा रहे हैं थाने में? ना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, ना मार्कशीट दिखा रहे हैं। अच्छा, आप लोग मतलब नहीं कोई मांगे? सबूत नहीं दिख रहे। आप लोग नहीं? हम लोग कहे तो कह रहे हैं कि मार्कशीट ही नहीं बना है। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मार्कशीट ही नहीं बना है। मार्कशीट नहीं बना है तो मतलब आधार कार्ड तो बना होगा? मतलब आधार कार्ड नहीं बना है तो मार्कशीट तो होगा उनका। पढ़ रही थी, 8 में भी पढ़ी थी, मार्कशीट होगा। 8 का नहीं है तो 5 का तो होगा। जी उसमें भी जन्म तिथि आती है। जी जी। जैसे कोई भी तो सबूत दे कि मतलब उनकी लड़की 12 से 13 साल की है। जन्म प्रमाण पत्र भी तो होता हाँ, है। जन्म प्रमाण पत्र भी होगा। जी वो लोग नहीं दे रहे हैं तो हम लोग कैसे बताए कि 12 साल की है। जी जी। का जाने हमारी बेटी से मतलब वो बड़ी हो, इसलिए छुपा रहे हैं। अब नहीं दे रहे हैं तो कैसे बता सकते हैं। क्या कुछ मतलब अभी तक खोजबीन में क्या कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ी है? क्या जानकारी मिला है आपको? अभी तो हमें जानकारी उतना कुछ नहीं मिला है। मतलब वो साइकिल उकिल मतलब जलालपुर में लेहोत्रा दुकान के पास पाए थे। हाँ, वहाँ मतलब वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा चेक करवाए थे। हम लोग को थाने में रख के तब वो लोग गए थे सीसीटीवी कैमरा चेक करवाने। हमारे यहाँ मतलब इस पक्ष के किसी को मतलब लेके नहीं गए थे। हम लोग को थाना में भेज के तब वो लोग गए थे उस पक्ष के लोग के लिए। मतलब जिस समय साइकिल मिली थी आप लोग थाने में थे? हम लोग थाने में 4 घंटा थे। अच्छा। हाँ। और सृष्टि के घर वाले गए थे? उसके सृष्टि घर वाले थाने में नहीं गए थे। वो लोग मतलब वो पुलिस वाले उन लोग को साथ में लिवा के गए थे। अच्छा। और इस परिवार को नहीं लिवा के गए थे क्योंकि इस परिवार के लोग थाना में 4 घंटा थे। तो क्या आपको इसमें कुछ डाउट नजर आता है? अब डाउट नहीं, मतलब डाउट क्या नजर आया, मतलब वो लोग साइकिल भी पाए तो वो लोग बताए भी नहीं कि हम साइकिल पाए हैं। हाँ, तो साइकिल मतलब किसकी थी? साइकिल है कुसुम की थी। अच्छा, साइकिल हमारी आपको मिल गई है? हमें नहीं मिली है। वो सृष्टि के घर पे ही थे। उसके माँ मतलब वो उसके बाप बोल रहे हैं कि हम साइकिल नहीं देंगे अभी। अच्छा। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं अभी हम साइकिल नहीं देंगे जब तक दोनों बच्चे मिल नहीं जाएंगे। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं क्यों नहीं ऐसा? हम लोग नहीं पूछे। हम कहे साइकिल से ज्यादा हमारी बच्चियां हैं। हमारी बच्ची मिल जाए, साइकिल आप ले लो, हमें उससे नहीं मतलब है। हमारी बच्चियां मिल जाए बस यही बहुत है मेरे लिए। तो अभी आपके पति और आपकी सासू माँ कहाँ हैं? हमारी सासू माँ गई हैं, वो भी मतलब अकबरपुर तक गई हैं पूछताछ के लिए, मतलब अच्छा, खोजने के लिए। हाँ, छानबीन करने के लिए वो भी गई है। और हमारे पति अभी थाना में गए हैं, वहाँ से बुलावा आया था। जी। ये बताइए, एक लड़की कमेंट की थी, हम लोग जब डाले थे वीडियो तो एक लड़की कमेंट की थी कि माही गुप्ता नाम की थी। तो माही गुप्ता ये बता रही हैं कि हमने दोनों लड़कियों को किसी लड़के के साथ बाइक पे बैठे हुए देखा था अकबरपुर में कहीं। मतलब अगर देखी होंगी तो बता भी तो मेरे सकते पास हैं। दरोगा रुपेश सिंह भी फ़ोन किए थे, तमाम लोग फ़ोन किए हैं कि क्या कुछ है, जानकारी मिले। अभी हम लोग तो ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं मिली है अभी तक। कहाँ की लड़कियाँ रानी की अकबरपुर में? अकबरपुर के थी दादी। अकबरपुर की थी। हाँ। तो कैसे उन्हें पहचान मिला कि दोनों लड़कियाँ वहाँ? हम लोग डाले हैं ना वीडियो में, फोटो लगाए हैं ना बच्चियों का दोनों। हाँ, जैसे मतलब तो फोन करके बताना चाहिए था। हाँ, तो वो दरअसल तो न फोन करके बने जब नंबर छपा है मोबाइल का, तो वह मोबाइल का नंबर तब उससे फोन करे चाहत रहा उन्होंने। हाँ, वो सही बात है। मैंने कहा कि कुछ अगर दिक्कत है कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। हाँ, बात कर रहा माने तो 2 लड़कियाँ मिली हैं, 2 लड़कियाँ मिली है, देखो पहचानो आपकी लड़की है दूसरे कोई की लड़की है, इतना तो फोन करना चाहिए ना। जी। तो दादी जैसे वो कह रहे हैं कि आप ही लोग मतलब ऐसा किए हैं उस लड़की को। हाँ, वो लोग कहा ना कि एक इसकी बहू इसकी माँ दोनों लड़की को भगाई हैं। तो कोई अपन बाबू लड़की भगाए तो काला ऐसा कभी नहीं सुना। लेकिन उनका बेइज्जती होता तो इनका बेइज्जती ना होती है। दोनों लोग का होता है। उनके 3 लड़कियां, हमारे तो एक ही लड़की थी, 3 भाई में 1 लड़की में एक ही बहन थी वो, है ना। तो ये लोग उल्टी केस फसावत हैं। कहाँ एक दिन कहाँ कि लेडीज से आई, सास बहू के 4 पैना डंडा लगेगा तब बयान देगा। तब पुलिस कहाँ है? तब का भैया अब हमारे यहाँ घर है ना। आप तो नानी है ना लड़की? हम तो लड़की का नानी है। लेकिन जब बतिया होती है वो बतिया भैया हमें जानकारी होती। लेकिन नाती नातिन जो है नानी के बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। तो वो न तो भैया बकिन अब का कही ऐसा लड़की ना रहा बाबू, लेकिन पता न कहाँ होकर दिमाग चल गया कि खराब कदम उठाए ला। तकलीफ बहुत होती होगी आपके दिल पे।
देखिए, आप समझ सकते हैं एक नानी कैसे रो रही हैं अपनी नातिन के लिए। और इनकी अगर आप दुख दशा को देख रहे हैं तो जहाँ भी अगर ये खबर जाती हमारे तो ये इच्छा है बाबू कि जहाँ हुए तहाँ कैसो घरे चली आवे, बस हमारे तो नहीं इच्छा बा। देख सकते हैं कैसे एक नानी रो रही हैं। तो ऐसे में आप लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे सो पा रहे हैं? आप लोग टेंशन तो बहुत होगा आप लोग। कैसे बताएं, जिस रात में सोने जाते हैं तो भी उसकी याद आती है। तब कैसे हम लोग बताएं कि हम लोग कितना तड़प रहे हैं उसके लिए। 3 भाई में एक ही बहन थी। हम लोग की समझ लो कि प्रिय थी एकदम बहुत ज्यादा। अब वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग चैन से सो रहे हैं, क्या हम लोग को दुख नहीं है? हमारी घर की बेटी गई, हमारी एकलौती थी वो। उन लोग की तो 3 बेटियां थी, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं इससे हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमारी तो एकलौती थी जी। हम लोग को कितना दुख हो रहा है वो लोग थोड़ी आके देखेंगे। नहीं, इस तरह से अगर जैसे आपस में आप लड़ेंगे, जो भी है आप लोग मिलजुल कर करिए ताकि बेटी मिल जाए। वही बात है, हम तो ये सोचते हैं झगड़ा जैसे आप कर रहे हैं, अब आप आरोप लगा रहे हैं, इससे जैसे आरोप लगा रहे हैं वैसे मिलजुल के खोजते हैं काज इन दोनों की बेटियां जल्दी मिल जाए। जी जी। आरोप से क्या मिलने वाला? आरोप से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उठवा होगा कि मतलब वो आरोप लगा रहे हैं। बदनामी ऊपर से होगी। बदनामी ऊपर से होगी। जैसे दोनों लोग अगर मिलके खोजते, साथ में मिलके खोजते तो शायद जल्दी मिल जाती। जी जी। अब वो लोग मतलब कह रहे हैं कि वो लोग चैन से खा के सो रहे हैं, अब हम लोग को कोई दुख देखेगा? आपकी ननद थी वो? हमारी नंद थी, एकलौती नंद थी वही। तो कैसा व्यवहार था, कैसे आप लोगों के बीच में था बात व्यवहार? अब लोग का मतलब अच्छा ही था, जैसे एक नंद भौजाई रहती है वैसे ही था। हाँ। कभी उनके मन में कोई दुख तकलीफ हो आपसे बताए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे अगर कोई बात होता तो हमें जरूर बता दियो। जी जी। भाभी भी एक बड़ी बहन के समान होती है। जी, बहन की समान होती है, फिर सहेली की तरह होती है। अगर कोई बात उसके अंदर होता तो जरूर बताती हमें। जी जी। लेकिन कोई ऐसी बात जानकारी नहीं मिली? ऐसी कोई बात जानकारी नहीं मिली, अभी तक कोई भी सूतुआ नहीं पता चला। जी। तो अच्छा, किसी गिरफ्तारी वगैरह कुछ जानकारी मिली कि नहीं अभी? अभी कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, अभी मतलब थाने में वो लोग गए हैं आपके पति और आपकी सासू माँ? जी, 9 लोग गए हैं वहाँ पे। जी। तो पुलिस वाले सहयोग कर रहे हैं कि नहीं पूछताछ में? अब मतलब खोज में तो कर रहे हैं, जैसे पूछताछ में तो हम ही लोग के पास ज्यादा आते हैं पूछताछ करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि सृष्टि के घर वाले तुम ही लोग के ऊपर उंगली उठाते हैं। अच्छा जी। मतलब वो लोग हमेशा आपके ऊपर? हाँ, हम ही लोग के ऊपर उंगली उठाते हैं। कहते हैं उनकी बेटी लेके गई हमारी बेटी को। अब उनके पास सबूत है हमारी बेटी लेके गई है, काज ने उसकी बेटी लेके गई हो हमारी बेटी को। अब ये तो हम नहीं कह सकते ना, तो मतलब डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि हमारी बेटी उनकी बेटी को ले गए? तो वही बात है, बिना दोनों मिले कोई आरोप लगाना उचित वही बात है। तो ये लोग डायरेक्टली कह रहे हैं कि माँ तो सास बहू मिलके भगाए हैं। उनके पास कोई सबूत है जो सास बहू मिलके भगाएंगे? हो तो सबूत दिखाओ तो हम लोग मान लें। कोई भगाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। वही बात है ना, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि कोई अपनी बच्ची को भगाएगा, जी, वो भी अपनी एकलौती बेटी को। जी। और ठंड पड़ रही है, पता नहीं ना तो स्वेटर पहनी है, सिर्फ क्या लोवर बंडी पहनी है, 1 साल ओढ़ी थी बस जी घर से निकलते। जी जी। अब वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसे है, कुछ खा पी रही है कि नहीं रही है, यही तो टेंशन हम लोग को ज़्यादा है। अब जहाँ भी हो हमारी बच्चियाँ मिल जाए, बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी जी। तो देख सकते हैं इस समय हम कुसुम कुमारी के घर पर हैं और कुसुम की भाभी यही बता रही हैं कि वो बिल्कुल मेरी सहेली की तरह है, मेरी छोटी बहन की तरह है। कभी भी हम दोनों के बीच ऐसा होता भी नहीं था कि कोई भी बात होती थी हम दोनों के बीच बराबर शेयर होती थी। तो ऐसे में ये लोग यही चाह रहे हैं कि बेटी जल्द से जल्द मिल जाए। हम भी यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आपस में ना लड़िए, आप लोग मिलजुल कर समझ बूझ कर कदम उठाइए ताकि आपकी बेटी जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आप लोग आपस में ही लड़ेंगे तो दूसरा ही कोई फ़ायदा उठाएगा, और ऐसे में जो है आप मिलजुल कर काम करेंगे तो आप दोनों की बेटियां जो जहाँ कहीं भी हों बरामद हो जाएंगी। और तमाम प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं, इस खबर को चला रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा देखता है इन लोग दोनों बेटियों को तो ज़रूर नंबर पर कॉल करे ताकि इनकी बेटी मिल सके। हमारा भी प्रयास है कहीं ना कहीं जहाँ भी ये दोनों हो सुरक्षित रहें, साकुशल बरामद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।